छेड़खानी के विरोध पर छात्र की हत्या, लाठी डंडों से लैस हजारों लोग सड़क पर बैठे, बोले प्रधान के घर पर बुलडोजर चलेगा। प्रयागराज के खीरी में छात्र की हत्या के दूसरे दिन इंसाफ के लिए हजारों ग्रामीण लाठी डंडों से लैस होकर घंटों सड़क पर बैठे रहे। इस दौरान महिलाओं संग छोटे बच्चे भी शामिल रहे। खीरी कोहरडाड़ खीरी कोराव मार्ग पर पत्थर रखकर आवागमन बाधित किए रखा। वह मांग कर रहे थे कि जिस तरह अपराधियों को योगी राज में सजा दी जाती है, उसी तरह प्रधान के घर पर भी बुलडोजर चलवाया जाए, तभी इंसाफ होगा। प्रयागराज के खीरी में छात्र की हत्या के दूसरे दिन भी परिजनों ग्रामीणों का आक्रोश कम नहीं हुआ। लाठी डंडों से लैस हजारों ग्रामीण खीरी बाजार चौराहे को चारों ओर से जाम कर सड़क पर बैठे रहे। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं व बच्चे भी शामिल रहे। वह मांग कर रहे थे कि जिस तरह से अपराधियों को योगी राज में सजा दी जाती है, उसी तरह प्रधान के घर पर भी बुलडोजर चलवाया जाए, तभी इंसाफ होगा। समझाने की कोशिश करने पर पुलिस कर्मियों से कई बार उनकी तीखी नोक-झोंक भी हुई। भोर में 3:30 बजे के करीब पुलिस आयुक्त व डीएम खीरी बाजार पर पहुंचे तो लगा कि अब मामला शांत हो जाएगा। अफसरों ने ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि कुछ ही घंटों में अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही अपील की कि वह अपने अपने घरों को लौट जाएं। कुछ लोगों को तो उनकी बात समझ में आई और वे शांत हो गए, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की थी जो सौंपे जाने तक हटने को तैयार नहीं थे। इसके बाद दोनों अफसर वापस थाने चले गए। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने दावा किया कि अफसरों ने भोर में हुई वार्ता के दौरान सुबह 11 बजे तक 100 परिजनों को सौंपे जाने की बात कही थी। हालांकि 100 नहीं आया और एक बार फिर से ग्रामीणों का जुटना शुरू हो गया। इसके बाद ग्रामीण थाने पहुंच गए और घेराव कर दिया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें हटाना चाहा तो वह उग्र हो उठे और पथराव कर दिया। इसके साथ ही खीरी कोहरडाड़ मार्ग से थाने की ओर जाने वाले मार्ग पर खड़ी सरकारी एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ कर दी। इस पर पुलिसकर्मियों ने किसी तरह समझाकर उन्हें वहां से हटाया। हालांकि वहां से हटने के बाद लोगों ने एक बार फिर खीरी बाजार पहुंचकर जाम लगा दिया। फिर देर शाम तक यहीं स्थिति बनी रही। जाम लगाए लोग मांग कर रहे थे कि आरोपी प्रधान के घर पर बुलडोजर चलवाया जाए। जब तक आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा और परिजनों को 100 नहीं सौंपा जाएगा, वह नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने ऐसा ही किया। देर शाम तक वह चौराहा जाम किए बैठे रहे। ग्रामीणों के तेवर देखकर पुलिसकर्मी भी बैकफुट पर रहे और मनोबल करते रहे। महिलाएं ज़्यादा आक्रोशित सुनाती रही। खरी खोटी प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं और वह लाठी डंडों से लैस थी। आक्रोश तो सभी प्रदर्शनकारियों में था, लेकिन महिलाएं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा में दिखी। उनके सामने जो भी पुलिसकर्मी पड़ता वह उसे खरी खोटी सुनाने लगती। उनका आरोप था कि पुलिस अफसरों के कहने के बावजूद 100 घर वालों को नहीं सौंपा गया। यह सरासर अन्याय है। उल्टा इंसाफ मांगने पर परिवार व ग्रामीणों में ही सख्ती कर रही है। नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुआवजा नहीं, बेटा लौटाइए। एक तरफ खीरी चौराहे पर जाम चल रहा था तो करीब 30-35 महिलाएं थाने के गेट के बाहर जमा थी। वह भीतर जाना चाहती थी, लेकिन गेट पर तैनात महिला थाना की एसओ पूनम शुक्ला समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोके रखा था। इस पर महिलाएं रह कर नारेबाजी भी कर रही थी। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने कहा कि गिरफ्तारी की मांग पूरी होने के साथ ही मुआवजे का भी आश्वासन दिया जाएगा। इस पर एक प्रदर्शनकारी महिला ने उन्हें जवाब दिया कि मुआवजा नहीं, बल्कि मां को उसका बेटा लौटाइए, तब मानेंगे कि पुलिस प्रशासन ने इंसाफ किया। घर वालों के आने से पहले क्यों भेजा सेव? प्रदर्शनकारी स्थानीय पुलिस को लेकर भी बेहद आक्रोशित देखे। उनका कहना था कि पुलिस वालों ने परिजनों के आने से पहले ही 100 क्यों हटाया। सवाल उठाया कि पुलिस को आखिर इतनी जल्दी क्या थी कि उसने परिजनों का भी इंतजार नहीं किया। हालांकि इस मामले में पुलिस की ओर से पहले ही बताया गया कि सूचना पर जब वह मौके पर पहुंचे तो छात्र की सांस चल रही थी। ऐसे में जितनी जल्दी हो सका उसे अस्पताल भेजा गया। सिर में लगी चोट बनी मौत का कारण। मृतक के शव का पोस्टमार्टम शाम 5 बजे के करीब हुआ था। तनावपूर्ण माहौल के बीच दोपहर में पंचनामे की कार्रवाई पूरी कर पुलिस मृतक के भाई पुरुषोत्तम को लेकर मोर्चरी पहुंची और इसके बाद पोस्टमार्टम शुरू हुआ। पोस्टमार्टम में मृतक के सिर पर के पिछले हिस्से में चोट का निशान मिला और माना जा रहा है कि यही चोट उसकी मौत का कारण बनी। 3 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम किया।